गोल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज है आज, जो कि है सीपीआई। आज है 12 अगस्त और शाम को 5:30 बजे तकरीबन ये न्यूज आएगी और बहुत बड़ी मूव हमें एक देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम एक नजर मार लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कि ये न्यूज कौन कौन सी है, ठीक है, और किस टाइम पे आएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास 4 न्यूज़ेस हैं सीपीआई की, ठीक है। इसमें आ रहे हैं जी कोर सीपीआई मंथली, उसके बाद कोर सीपीआई ईयरली, उसके बाद सीपीआई मंथली और उसके बाद सीपीआई ईयरली। और इसका टाइम देखा जाए तो ये आ रही है जी 5:30 बजे शाम के टाइम। अगर तो आज गोल्ड में बहुत ज्यादा बड़ी सेल की मूव होनी है, ठीक है, मतलब कि इसने एक अच्छा पुल बैक लेने के लिए अच्छा खासा ड्रॉप होना है या सेल होना है, तो उसके लिए न्यूज को देखने का मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं। अगर तो ये चीज ऐसे होती है तो फिर आप लोग देखना कि वैसे ही मार्केट मूव करेगी और बहुत गंदा वाला गोल्ड ड्रॉप होगा। तो ये जो 4 न्यूज़ेस हैं, ठीक है, इनका ये जो फोरकास्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर तो ये चारों की चारों न्यूज़ेस पॉजिटिव आती हैं, ठीक है, मतलब कि एक भी डाटा सेम नहीं आता और चारों की चारों न्यूज़ेस पॉजिटिव आती हैं, तो फिर आप लोगों को एक बहुत बड़ी ड्रॉप जो सी है वो सेल साइड पे गोल्ड की देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो पॉजिटिव डाटा आएगा सारी की सारी न्यूज़ेस में, ये पुश करेगा डॉलर को अपसाइड पे और उसकी वजह से फिर गोल्ड साहब नीचे ड्रॉप होंगे। अब इस पे ट्रेड करने के लिए आपको वेट करना होगा कि न्यूज आ जाए, फिर उसके बाद क्या नंबर्स आते हैं उनको देखना है, उसके बाद आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपने न्यूज से पहले ट्रेड करनी है कुछ मिनट पहले, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि हमें टेक्निकली पता होना चाहिए कि टेक्निकली क्या पैटर्न या सेटअप बन रहा है। तो चलिए जनाबे वाला, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जी गोल्ड का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है और उसके बाद हम टेक्निकली इसको कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो M15 में सुबह के टाइम इसने ये बीपीआर जोन बनाया था, ठीक है, ये छोटा सा एक जोन था, लेकिन देख लें कि ये बड़ी ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। बीपीआर जोन अगर बनता है हाई पर आकर या टॉप पर आकर या फिर बॉटम पर बनता है, तो ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल एक पैटर्न होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटे एरिया में इसने बनाया। तो यहाँ पे मैं खुद भी पर्सनली सेल में था, उसके बाद 70-75 तक मैंने अपनी ट्रेड को होल्ड रखा। पर हाल ये एरिया तो हमारा निकल गया। अब हम करीब करीब देखते हैं कि हमारे पास करीब करीब क्या सीन जो है वो बन रहा है। सबसे पहले देखा जाए तो ये हमारे पास इस तरह की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। मे बी इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड साहब इस तरह टैप करके दोबारा से यहाँ से ड्रॉप हो सकते हैं और यहाँ से हमें एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है। और दूसरे नंबर पे अगर तो फर्ज करें इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट करता है, तो वो हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट हो, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये एक सप्लाई जोन है, सप्लाई एरिया है। ये कौन सा लेवल बनता है, ये बनता है जी 4389 से लेकर 4399 का, ठीक है। तो हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके इस एरिया तक, इस जोन तक जो सा है ये आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने M5 M3 में कोई भी आपने सेल का पैटर्न देखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और उसके बाद आपने सेल में बैठ जाना है इसी के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद एक ये हमारे पास बड़ी ही जरूरी चीज है, बड़ा ही छोटा सा जोन है। कल की डेली कैंडल का अगर हम देखें तो ये लो बनता है और ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है जी हमारे पास 4356 का। तो एक तो हमें यहाँ पर सेल की ट्रेड मिल सकती है, ठीक है, इन्हीं दोनों एरियाज पे, या तो ट्रेंड लाइन पे या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे। और दूसरी ट्रेड जो हमें सेल साइड की मिलेगी वो है जी हमारी इस जोन के नीचे, इस एरिया के नीचे, इस लेवल के नीचे, ठीक है। इसको जैसे ही ये ब्रेक डाउन करता है, पुल बैक पे भी आप लोग बैठ सकते हैं और यहाँ पर आप लोग लिमिट भी लगा कर रख सकते हैं सेल की। जो भी कैंडल इसको ब्रेकआउट कर रही होगी करंटली या फिर कर देगी उसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ। अब देख लेते हैं कि आज के लिहाज से अगर गोल्ड ड्रॉप होता है बहुत ज्यादा तो कहां तक जा सकता है, और अगर ये बाय भी निकलता है, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी ये चीज है कि इस ट्रेंड लाइन को भी इसको फेल करना पड़ेगा और इस ऑर्डर ब्लॉक को भी, सप्लाई जोन को भी इसको फेल करना पड़ेगा और यहां से फिर दोबारा हम बाय साइड पे भी इसको देख सकते हैं। अगर इन दोनों चीजों को ये फेल करता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट वही है जो मैं ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को बता सका हूं। एक ये वाला हमारे पास सप्लाई एरिया है, इसका एरिया बनता है जी 4460 से लेकर 4480 का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल एरिया भी मौजूद है यहाँ पर। अगर तो गोल्ड यहाँ पर आके हमें को टेक्निकल पैटर्न देता है, ठीक है, इस एरिया को टैप करके, इस जोन को टैप करने के बाद, तो फिर यहाँ से हमें सेल का ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ भी नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया है इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एरिया निकल कर आ रहा है 4493 से लेकर 4515 का। तो ये हमारे पास टारगेट है नेक्स्ट, अगर ये सीपीआई में अप साइड पे निकलता है तो। अदरवाइज ये ड्रॉप ही होता है तो फिर हमारे पास सेल साइड के भी बड़े दूर दूर जो है ना वो एरिया निकल के आ रहे हैं। ये काफी अच्छी हमें सेल की ट्रेड दे सकता है और बड़ी अच्छी खासी सेल में मूव मिल सकती है। तो जो सबसे करीब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा एरिया निकल के आ रहा है स्पोर्ट का डिमांड जोन, ठीक है, वो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है जी 4 to 61 से लेकर 4 to 78 का, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास एक स्विंग सपोर्ट लेवल भी है और ये एरिया बनता है जी 4 to 53 का, ठीक है। तो ये दो लेवल्स हैं, दो एरियाज हैं, यहाँ तक मिनिमम इसको गोल्ड को ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आता है तो ये एक अच्छा पुल बैक होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें बाय का सेटअप मिलता है तो हम दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बाय के ट्रेड को। और इसके नीचे भी हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट जोन है, वो काफी ज्यादा नीचे है, वो बनता है जी ये वाला एरिया 4153 का। तो यहाँ तक तो फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है कि यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक ट्रेड हो सकती है सेल साइड की। तो अभी इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर जो सा है सेल साइड का वो नहीं बना हाई पे इतना स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ तक भी आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है दोबारा से बाय साइड में देखने के लिए। तो होप सो गाइस इस एनालिसिस, इस
फोरकास्ट से भी आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट फोरकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।